इस टाइम मैं मौजूद हूँ लेक लुनगर्न, एक झील जो स्विट्ज़रलैंड के दिल में वाक़ है। ये न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि अपने हैरत अंगेज़ खसूसियात के लिए मशहूर है। ये झील स्विट्ज़रलैंड के सबसे खूबसूरत कुदरती मकामात में से एक समझी जाती है। यहाँ के साफ नीले पानी, सरसब्ज पहाड़ और झील के इर्द गिर्द के शहर और गाँव इसकी खूबसूरती में और इजाफा करते हैं। लेक लुनगर्न की सबसे खास बात इसका पेनोरामिक व्यू है। जब आप इस झील के किनारे पर खड़े होते हैं तो आपके सामने हर तरफ खूबसूरत पहाड़ और सरसब्ज दरख्त नजर आते हैं। यहाँ का माहौल इंतहाई पुरसकून और दिलकश है। आप खुद को एक मुख्तलिफ दुनिया में महसूस करते हैं। अब जब हम लेक लुनगर्न की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं तो चले बात करते हैं इसकी शानदार पेनोरामिक ट्रेन के बारे में, जिसने मेरे सफर को और भी खास बनाया। मैं बात कर रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड के इंतहाई मशहूर और खूबसूरत गोल्डन पास रूट की, जो लुसर्न से इंटरलेकन तक जाती है। गोल्डन पास रूट एक पेनोरामिक ट्रेन का रास्ता है जो स्विट्ज़रलैंड के दिलकश मनाजिर से गुजरता है। और ये रूट इसलिए मशहूर है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के बेहतरीन कुदरती मनाजिर से गुजरता है और ये सयाहों को एक मुनफरिद अंदाज में स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती देखने का मौका फराहम करता है। तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड के हकीकी मनाजिर को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ इस व्लॉग में आखिर तक रहिए। पिछले व्लॉग में हमने गोतार्ड पेनोरामा एक्सप्रेस का सफ़र किया और उसके बाद हमने लेक लुसर्न की फेरी ली। लुसर्न पहुंचने के बाद हमारी अगली मंजिल गोल्डन पास रूट थी, जिसके लिए हमने पेनोरामिक ट्रेन लुसर्न से लेनी है। ये रूट तकरीबन 191 किलोमीटर है और इसका सफ़र आपको स्विट्ज़रलैंड के सबसे खूबसूरत पहाड़ों, झीलों और गाँव से मुतारिफ कराता है। इस रूट को गोल्डन पास इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको स्विट्ज़रलैंड के इन खूबसूरत मंजरनामों से गुजरने का मौका फराहम करता है। इस ट्रेन में आपको एक पेनोरामिक व्यू का तजर्बा होता है, जिसमें आप ट्रेन की खिड़कियों से स्विट्ज़रलैंड के कुदरती मनाजिर देख सकते हैं। रास्ते में आपको गुजरगाहों और छोटे खूबसूरत कस्बे मिलेंगे जो स्विस ज़िंदगी की खूबसूरती और सादगी को पेश करते हैं। ये रूट इसलिए भी मशहूर है क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड के बेहतरीन कुदरती मनाजिर से गुजरता है। ये सयाहों को एक मुनफरिद अंदाज में स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती देखने का मौका फराहम करता है। गोल्डन पास रूट के दौरान आप पहाड़ों की बुलंदियों से नीचे झीलों के किनारों तक का सफ़र करते हैं, जिससे आपको स्विट्ज़रलैंड की कुदरती मनाजिर की एक ऐसी तस्वीर मिलती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। लुसर्न से इंटरलेकन तक का ये सफ़र तकरीबन 2.5 घंटे का है। रास्ते में स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरत लेक लुनगर्न आती है और यहाँ रात हमने करीबी किसी गांव में गुजारना है। रात गुजारने के बाद अगले दिन मैंने लेक लुनगर्न को तसल्ली से एक्सप्लोर करना है। रात करीबी गांव में स्टे करने के बाद अगले दिन फिर स्विस पेनोरामिक ट्रेन लेके लेक लुनगर्न का रुख किया। गुड मॉर्निंग। लुनगर्न लेक के पास विलेज
काफ़ी खूबसूरत मौसम। यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाऊंगा, ड्रोन वीडियोस, फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे। कल यहाँ पे धूप थी तो व्यू का इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन आज सुबह का सीन अलग ही है, मज़ा आ गया। झील के किनारे लुनगर नामी एक छोटा सा गांव वाक़ है जिसकी आबादी तकरीबन 2000 अफराद पर मुश्तमिल है, जहाँ रवायती स्विस चैलेट्स और सरसब्ज चरागाहें मौजूद हैं। ये लेक लूसर्न और इंटरनेकन के दरमियान वाक़ है और गोल्डन पास रूट पर सफ़र करने वालों मुसाफिरों के लिए एक परफेक्ट स्टॉप है। दूसरे मशहूर स्विस झीलों जैसे लेक लूसर्न या लेक जेनेवा के मुकाबले में लेक लुनगर निस्बतन कम मशहूर है, जिसकी वजह से ज़्यादा पुरसुकून और कम भीड़ वाली जगह है। यहाँ आकर आप असल कुदरती हुस्न और सुकून का लुत्फ़ उठा सकते हैं बगैर किसी रश और हलचल के। यहाँ से बनाने हैं हमने कुछ शॉट्स, ट्रेन के भी और मेरे अपने लिए भी, लेक के लिए भी। थोड़ी सी साइड पे जगह है, ड्रोन भी तसल्ली से उड़ा सकते हैं। वहाँ माउंटेन टॉप से केबल कार आप देख रहे हैं, ये केबल कार माउंटेन के टॉप पे बादलों के अंदर से होते हुए। तो मेरा तो ये प्लान नहीं है, मैंने आगे इंटरलेकन जाना है, वहाँ से एक ट्रेन है और क्रूज़ है, फेरी है, वो लेनी है। जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा, मेरे आंखों के सामने एक दिलकश स्विस पोस्ट कार्ड जैसा मंजर था। बर्नीज ओबरलैंड के इलाके में दाखिल होते ही वादियों में बहते चश्मे, बुलंद उबाला पहाड़ और घने जंगलात ट्रेन की कड़कियों से एक फिल्मी सीन की तरह महसूस होते हैं। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, व्यू हर लम्हा बदलता जाता है। रास्ते में कुछ छोटे स्टेशन आते हैं जहां हर स्टेशन अपनी अलग कहानी सुनाता है। इन स्टेशंस पर उतरने का दिल तो करता है, लेकिन ट्रेन का सफ़र इतना जादुई है कि मैं एक लम्हे के लिए भी नज़रें हटाने को तैयार नहीं।
इस सफ़र में मेरा स्टॉप इंटरलेकन से एक स्टॉप पहले लेक ब्राइंस पे होगा, जहां मैं अगली व्लॉग में स्टीम ट्रेन इंजन की सैर कराऊंगा और फिर उसके बाद हम लेक ब्राइंस की सैर करेंगे। फ़िलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।